जी हाँ, टीजीटी पीजीटी मैथ से जिनको भी देना है उन लोगों के लिए लेक्चर काफ़ी उपयोगी होने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसा कि जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में 4 लेक्चर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये उसका लेक्चर 5 है। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनको कैसे हम जोड़ते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, घटाते हैं, ये भी पढ़ा। सम्मिश्र संख्या यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का संयुग्मी मतलब कंजुगेट कैसे निकालते हैं, उसका मापांक यानी मॉडुलस कैसे निकालते हैं, उसका कोणांक यानी आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, उसको ध्रुवीय रूप में कैसे लिखते हैं, उसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं यानी स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, और सम्मिश्र संख्या कोई दी हुई है हमें तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वृत्त को, सरल रेखा को, वो एक्स अक्ष पर है कि वाई अक्ष पर, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं, वो भी हम लोगों ने किए। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि डे मायर थ्योरम क्या होती है। अगर आप इन चीज़ों में से किसी भी एक चीज़ को जानना चाहते हैं तो पिछले वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग क्या बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। इकाई के घनमूल, इकाई के घनमूल। इकाई का घनमूल का मतलब क्या है, हमको निकालना है एक्चुअली। अगर समझिए तो एक का घनमूल, घनमूल का मतलब पावर 1/3, क्यूब रूट तो यही होगा। अच्छा, अब अगर हम इसको x के बराबर मान लें तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। हमको एक्चुअली इसी x की वैल्यू निकालनी है, और कितनी निकलनी चाहिए, पावर 1/3 है तो 3 वैल्यू निकलेंगी, पावर 1/2 होती तो 2 वैल्यू निकलती है। अब हम क्या करें, दोनों ओर अगर हम क्यूब कर दें, घात 3 लगा दें तो ये x³ = 1 हो जाएगा। इसमें आपको समस्या नहीं होगी, ये इधर आ जाएगा x³ - 1 = 0। अब अगर हम a³ - b³, इसको 1 का क्यूब तो लिख ही सकते हैं ना। फार्मूला खोलें तो क्या होता है, a - b और दूसरे ब्रैकेट में a² यानी x² प्लस ab यानी x × 1 और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर 0। देखिए एक बार x - 1 बराबर 0 हो जाएगा और एक बार x² + x + 1 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल गई 1। इसमें तो आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर आप यहाँ से इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ही क्या करिए, श्रीधराचार्य का फार्मूला लगाइए। हम लोगों ने जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी थी तो बहुत अच्छे से सीखा था। क्या होता है, -b, b क्या होता है, x का गुणांक यानी -1 + माइनस रूट के अंदर b² यानी 1 का स्क्वायर -4, a क्या है 1 है और c क्या है 1 है, अपॉन 2a। देखिए ये क्या हो गया, -1 + माइनस रूट के अंदर देखिए हो गया 1 - 4, यही तो हो गया, अपॉन 2a, और a की जगह क्या था, x² का गुणांक a होता है यानी 1। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो -1 + माइनस रूट के अंदर माइनस का √3, ऐसा हो जाएगा ना। अपॉन 1 का तो कोई मीन, अपॉन 2 एक्चुअली 2 × 1 क्या होगा 2, ठीक है, अपॉन 2 हो गया। अब आप देखिए जो माइनस का √3 है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 × √3, बात तो वही रहेगी, माइनस का √3। और ये लिखने से फ़ायदा क्या हुआ हमें, ये लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि -1 + माइनस, देखिए ज़रा ये जो -1 था इसको लिख सकते हो आप i², ठीक है, × 3। अब i² आपका बाहर मिल जाएगा, अपॉन 2 था तो ये क्या हो जाएगा, -1 + माइनस i√3 अपॉन 2। यहाँ से x की 2 वैल्यू आपको मिल गई। तो देखिए x के कुल मिला के 3 मान आपको प्राप्त हुए। एक मान प्राप्त हुआ x = 1, एक मान आपको प्राप्त हुआ, एक बार प्लस ले लेंगे तो -1 प्लस i√3 अपॉन 2, और दूसरा मान आपको प्राप्त हो गया -1 माइनस i√3 अपॉन 2। x के आपको ये 3 मान मिल गए, जिसमें से ये जो मान मिला ये वास्तविक है, रियल है, और ये जो 2 मान मिले ये काल्पनिक है, इमेजिनरी है। इन्हीं को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसे ओमेगा और इसे हम लोग ω² कह देते हैं। तो अब अगर ओमेगा को हम -1 + i√3 अपॉन 2 मान लें और -1 - i√3 अपॉन 2 को ω² मान लें तो ये तो 1 है ही। तो अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, भाई x क्या था, 1 का क्यूब रूट ही तो था, तो आपको क्या मिल गए 1 ओमेगा और ω², ये हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए ध्यान से, ओमेगा की वैल्यू -1 + i√3 अपॉन 2 है और ω² की वैल्यू -1 - i√3 अपॉन 2 है। कभी कभी तो डायरेक्ट ही पूछ देते हैं आपसे, तो ये आपको मान याद होने चाहिए। इन केस अगर आप भूल गए, आपके पास समय है, तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये हो गए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इनको क्या कहेंगे, इकाई के घनमूल कहेंगे, इकाई के घनमूल कहेंगे, ठीक है।
ये इकाई के घनमूल हो गए, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो गए। एक चीज़ देखिए, अगर आपने AP GP HP पढ़ रखी है तो जरा देखिए ध्यान से, ओमेगा बटे 1 करोगे तो क्या आएगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर बटे ओमेगा करोगे तो क्या आएगा ओमेगा। इसका मतलब इनका रेशियो सेम है हर जगह, तो ये क्या है, ये गुणोत्तर श्रेणी में है। ये पॉइंट भी याद रखना है कि इकाई के जो घनमूल होते हैं वो कहाँ होते हैं, GP में होते हैं, गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है और बन चुका है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, आपको कुछ रिलेशन याद रखने पड़ेंगे, जैसे कि ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू होता है 1 और 1 प्लस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 0। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन बनेगा वो इसी रिलेशन पर बनेगा, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। चलिए, आप सपोज़ मानिए आपको कहीं पर ओमेगा की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो आप इसे क्या लिखेंगे, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, ओमेगा मिल जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर ओमेगा की पावर 19 लिखा है, तो आप इसका मान कैसे निकालेंगे, ओमेगा की पावर 19। देखिए ज़रा ध्यान से, आपको पता है ओमेगा क्यूब 1 होता है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। ओमेगा की पावर 9 भी 1 होगा, इसका मतलब 3 के पेयर में ये बढ़ रहा है। तो अब 19 तक कितने 3 के जोड़े बन जाएंगे, तो 19 में आप 3 से भाग दे दो, तो 6 18, शेष कितना बचा 1, जो शेष बचा वो ओमेगा के ऊपर आप चढ़ा दो। बात समझ में आई। तो ओमेगा की पावर 19 की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा की पावर 1 यानी ओमेगा हो गई। अगर ओमेगा की पावर 53 निकालना है आपको, तो आप क्या करोगे, 3 से भाग करिए। 3 से जब भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 2 बचा, और 3 सते 21, यानी शेष बचेगा 2, और ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो ओमेगा की कितनी भी बड़ी घात हो, आपको कैसे करना है, आपको घात में 3 से भाग करना है, और जो शेष बचना है वो ओमेगा के ऊपर चढ़ा देना है। जब आई की बात हम लोग करते थे, जैसे मान लीजिए हमको आई की पावर 18 निकालना होता था, तो किससे भाग करते थे, 4 से भाग करते थे। आई की बात जब करते थे तो 4 से भाग करते थे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ ओमेगा क्यूब 1 है, यहाँ देखिए जरा आई की पावर 4 1 होता था, तो 4 के पेयर बनाते थे। तो जब 4 से भाग करते 2 शेष बचता, तो ये हो जाता था आई स्क्वायर, जो शेष बचता वो चढ़ा देते, ये हो जाता -1। लेकिन ओमेगा की जब बात होगी तो वहाँ पर हम लोग किससे भाग करेंगे, 3 से भाग करेंगे। तो चलिए इस बोर्ड को रफ करते हैं। हाँ, कुछ 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इन्हें ज़रूर नोट करिए और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इन 2 आसान से प्रश्नों को हल करते हैं, और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से जो प्रश्न आएगा वो होगा भी आसान। आप अनसॉल्व उठा के देखिए, पिछले साल के प्रश्न देखिए, बहुत ही आसान है। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। देखिए 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है। जरा देखिए इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं, क्रम आगे पीछे कर दिया। प्लस इसको तो ये लिखा ही हुआ है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कि होल पावर 5। अब आप देखिए, आपको ये रिलेशन पता है, अगर यहाँ से 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा। तो ये आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, माइनस ओमेगा, और माइनस ओमेगा ये पहले से था, इतना तो माइनस ओमेगा हो गया और ये पहले से था, होल पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या निकाली, माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर पहले से था, होल पावर 5 आपकी लग जाएगी। ये हो जाएगा -2, है ना, ये क्या हो जाएगा, -2 ओमेगा की होल पावर 5 और प्लस माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 5 हो गया। इसमें आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए तो अब ये देखिए क्या हो जाएगा, -2 की पावर 5 -2 की पावर 5 कॉमन मिल गया, है ना, तो -2 की पावर 5 कॉमन मिल गया, तो अंदर क्या बचा, ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10, ये तो बचा। अब अगर इसको आप देखो फिर से, तो ये -2 की पावर 5 क्या हो जाएगा, माइनस का 32, क्या हो जाएगा, माइनस का 32। अच्छा अब आप देखिए, ओमेगा की पावर 5 को आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो, 3 से भाग दोगे 2 शेष बचेगा, यहाँ पर 3 से भाग दोगे शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो ओमेगा लिख सकते हो ओमेगा की पावर 10 को। अब अगर यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या निकल के आएगी, -1। इसका मतलब पावर, अच्छा पावर लगा चुके हो, तो ये क्या हो जाएगा, -1, तो -32 गुणे -1, फाइनल आंसर आपको क्या मिल जाएगा, 32। क्या इसमें कोई समस्या है, कुछ समस्या नहीं है।
आपको सिर्फ याद रखना है ओमेगा क्यूब 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है क्या, ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इकाई के घनमूल है। जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस i√3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस i√3/2। एक चीज़ हमें और भी याद रखनी है कि ओमेगा स्क्वायर जो 1 है, ये लिखा हुआ है 1 ओमेगा स्क्वायर, ये गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, जीपी में होते हैं। और साथ में ये भी याद रखिए ये इकाई के घनमूल है, यानी पावर 1/3 है। 1 की पावर 1/4, 1 की पावर 1/5, 1 की पावर 1/6, कितनी भी पावर लगा लें, nth पावर लगा लें, उसके जो रूट निकलेंगे वो सभी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे। आपको ये भी बात याद रखनी चाहिए। चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। अब देखिए 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, वहाँ से देखिए 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख सकते हैं हम लोग -ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन मिस्टेक होगी, यहाँ पर माइनस होना चाहिए। चलिए तो अब यहाँ पर रखेंगे -ओमेगा स्क्वायर और -ओमेगा स्क्वायर पहले से है, तो ये पावर 6 प्लस, अब देखिए 1 और प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह इसको एक साथ लिखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू देखिए यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, -ओमेगा आ जाएगी, और ये वाला -ओमेगा पहले से है ही, ठीक है। चलिए पावर 6, तो ये हो जाएगा वही चीज़ -2 ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6, ठीक है, और प्लस माइनस का 2 ओमेगा की होल पावर 6, -2 की पावर 6 कॉमन मिल गया, भाई पावर 6 लगी हुई है ना, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा ओमेगा की पावर 12, ठीक है, और प्लस ओमेगा की पावर 6। अब देखिए 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर 6 हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा 64। अच्छा ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की पावर 12 की वैल्यू हो जाएगी 1। कैसे भाई, देखिए जब हम 12 में 3 से भाग देंगे शेष क्या बचेगा, कुछ भी नहीं। जब शेष कुछ भी नहीं बचेगा तो चाहे 0 लगा लो, कुछ भी नहीं बचा है ना, और यहाँ पे भी ओमेगा की पावर आप क्या लगा लो 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो फाइनली आपका 64 × 2 128 आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों में कुछ नहीं करना है, सिर्फ 1 + ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 और ओमेगा क्यूब बराबर 1 के साथ खेलते रहना है। जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़े उसका प्रयोग जी भर के करो। फिर से इन 2 प्रश्नों को देखते हैं, काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर अभी कहाँ तक गया है, ये चला गया है ओमेगा की पावर 100 तक, ओमेगा की पावर 100 तक। इसका मतलब आपने किसी भी चीज़ का 100th रूट निकाला है, यानी 1 का आपने क्या निकाला 100th रूट निकाला होगा। खैर ये बात कोई मायने नहीं रखती। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 5 से लास्ट में ओमेगा की पावर 98, 99, 100 ऐसा लिखा रहा होगा। इतना तो आप समझ ही रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर थोड़ा बढ़ा के लिखें समझाने के लिए, 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 8, ध्यान दे रहे ना, प्लस अप टू सो 1। ऐसे लास्ट में क्या होगा, ओमेगा की पावर 98 प्लस ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100, इस तरीके से होगा। थोड़ा समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। अब आप देखिए 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, ये तो 0 हो जाएगी। यहाँ से अगर आप देखो, अगर ओमेगा क्यूब कॉमन ले लोगे तो ये वही चीज़ तो है, 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये तो बन गया। और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 गुणा इससे करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। वैसे ही यहाँ से अगर हम ओमेगा की पावर 6 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, 1 + ओमेगा स्क्वायर। बात समझ रहे हैं ना, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 × समथिंग, ये भी क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब ये हुआ आपका कि ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, यानी 3 का ग्रुप बनता चला जा रहा है शुरुआत से, और ये 0 होता चला जा रहा है। सोचिए 1 से लेके ओमेगा की पावर 100 तक कुल कितने पद लिखे हुए हैं, 101 पद लिखे हुए हैं ना। अब इसमें 3 के कितने जोड़े बन जाएंगे, तो आप 101 में किससे भाग कर दो, 3 से भाग कर दो, ठीक है। 101 में 3 से भाग कर दो, जो जितने बार पूरा जाएगा, जैसे देखिए हमने 3 जोड़े तो बना के आपको दिखा दिए, 0 हो रहे हैं, ऐसे ही 33 जोड़े बन जाएंगे, और कितने बचे रह जाएंगे, 2 लास्ट में बच जाएगा। मतलब 2 पद लास्ट के बचेंगे जो 0 नहीं होंगे। तो लास्ट के 2 पद कौन से होंगे, एक तो ओमेगा की पावर 100 है ही,
ओमेगा की पावर 100 और ओमेगा की पावर 99, यानी ये दो बचेंगे क्योंकि शेष 2 हो रहा है ना, 3 से 101 में भाग देने पर। 101 में क्यों दिया? क्योंकि ओमेगा से लेकर ओमेगा की पावर 100 तक तो 100 पद है और एक पहले से भी है, टोटल 101 पद है। शुरुआत से 3 का एक जोड़ा बना, फिर 3 का एक जोड़ा बना, फिर 3 का एक जोड़ा बना, तो 101 पदों में 3 3 के कितने जोड़े बन जाएंगे? 33 जोड़े बन जाएंगे। बचेगा क्या? 2, यानी आखिरी के जो 2 पद हैं वो 0 नहीं हो पाएंगे। तो अब आखिरी के 2 पद बचे क्या? ओमेगा की पावर 99 प्लस ओमेगा की पावर 100। अब आप देखिए ओमेगा की पावर 99 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा की पावर 99, 3 से ओमेगा की पावर 99 में भाग दोगे तो कुछ नहीं बचेगा भाई। 99 में 3 से भाग दोगे कुछ नहीं बचेगा, शेष क्या बचा? 0। और इसमें क्या बचेगा? इसमें शेष बचेगा 1, तो 1 प्लस ओमेगा। फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा। मुझे लगता है इसमें आपको समझने में बहुत समस्या नहीं आई होगी। कुछ मिस्टेक हो रही क्या? ये 0 हो गया, मिस्टेक तो नहीं हो रही है, पर पता नहीं क्यों लग रहा है कुछ मिस्टेक हो रही है। मिस्टेक तो नहीं दिख रही है कोई भी। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ करे भैया तो उसे सीरियसली ना लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, प्रोसेस पर आप ध्यान दीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, आ सकता है इसलिए मैंने कराया। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग करते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा वही है। अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है और प्लस का 2 ओमेगा है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली माइनस ओमेगा, तो ये क्या हो जाएगी? माइनस ओमेगा प्लस 2 ओमेगा की होल पावर 3n। ठीक है, माइनस 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने निकाली है माइनस ओमेगा स्क्वायर। ये तो बहुत ही आसान था और ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते भी हैं इस टॉपिक से। ठीक है, तो ये 2 ओमेगा माइनस ओमेगा क्या बचेगा? ओमेगा की पावर 3n है ना, या ओमेगा की पावर 3 की पावर n लगा लो, और माइनस ओमेगा स्क्वायर बचेगा है ना, ओमेगा स्क्वायर की पावर 3 की पावर n। अब आप देखिए ओमेगा की पावर 3 तो वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 की पावर n, माइनस ओमेगा की पावर 6 होगा, ओमेगा की पावर 6 भी क्या हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, पावर n। फाइनल आंसर 0। ठीक है, तो ऐसे भी प्रश्न आपको मिलते हैं और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मिटाते हैं, इसके 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर अगला टॉपिक उठाते हैं हम लोग। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो क्या कर सकते हैं भाई? ऐसा करते हैं, इसको पहले तो गुणा कर लेते हैं। ये हमारा x प्लस वाई है, वैसा ही लिखा रहेगा। ठीक है, गुणा करना है, गुणा करते समय थोड़ा दिमाग खोल के रखिएगा, हमारा भी रखना चाहिए और आपको भी रखना चाहिए, मिस्टेक हो सकती है कई बार। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए एक्स स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो जाएगा, इसका इससे हो गया, इसका इससे करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? एक्स वाई ओमेगा की पावर 4, ये तो हो जाएगा। ठीक है, इसका दोनों से हो चुका। अब इसका इससे करेंगे तो प्लस का एक्स वाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इसका इससे हो गया। अब इसका इससे करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर और ओमेगा क्यूब, यही हो गया ना। अब देखिए आप जरा ध्यान से, ये आपका x प्लस वाई लिखा है, लिखा रहेगा। ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, प्लस देखिए इन दोनों से एक्स वाई कॉमन आपको मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्या कॉमन मिल रहा है? एक्स वाई। तो क्या बचा यहाँ पर? देखिए ओमेगा की पावर 4 को आप अगर यहाँ समझ लीजिए, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखेंगे और ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो ओमेगा की पावर 4 का मतलब तो केवल ओमेगा ही हुआ ना। तो जब हम कॉमन एक्स वाई लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? ओमेगा, और यहाँ क्या बचेगा? ओमेगा स्क्वायर, और प्लस का वाई स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। चलिए अब आप देखिए, ये x प्लस वाई है आपका, ये आपका एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है, और ये वैल्यू -1 हो जाएगी, क्योंकि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है यहाँ से जब आप निकालते हो। ठीक है, और ये आपकी प्लस वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब अगर आप इसे देखें तो एक्स वाई गुणे -1 क्या हो जाएगा? माइनस का एक्स वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर इसे थोड़ा सा आप समझ पा रहे हैं तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फार्मूला है, अगर आपको याद है तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कभी कभी होता क्या है, एक क्वेश्चन मैंने देखा था कहीं पर, ऐसा था -1 प्लस आई रूट 3/2 की होल पावर 7 और प्लस
-1 माइनस i√3/2 की होल पावर 7। कई बार क्लिक नहीं करता कि ये लिखा क्या है। भाई साहब ये ओमेगा लिखा हुआ है, ये ओमेगा की वैल्यू होती है ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होती है कि होल पावर 7। ओमेगा की पावर 7 3 से भाग दोगे तो शेष 1 बचेगा, और ये ओमेगा की पावर 14 हो जाएगा, 3 से भाग दोगे शेष क्या बचेगा 2 बचेगा, 3 चौको 12 2 बचेगा। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइनली आंसर आप क्या दे दोगे इसका -1 दे दोगे। तो ये हो गया। देखिए एक चीज़ और होती है, जब कॉम्प्लेक्स नंबर के सेंस में क्वेश्चन आपको देंगे, सपोज मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया, आपसे कह दिया कि 8 का -8 के घनमूल ज्ञात करो, के घनमूल। वास्तविक घनमूल तो भाई इसको -2 गुणे -2 गुणे -2 लिख सकते हो ना, ऐसे लिख सकते हो ना -8 को -2 गुणे -2 गुणे -2। इसमें तो कोई समस्या है नहीं, ये तो वास्तविक घनमूल हो गए इसके। लेकिन देखिए ज़रा ध्यान से, अगर हम वास्तविक और काल्पनिक के घनमूल कह रहे हैं ना, सारे घनमूल बताना है, तो देखिए इसको -2 गुणे 1 लिख सकते हैं, इसको -2 गुणे 1 लिख सकते हैं, और इसको -2 गुणे 1 लिख सकते हैं। तो ये तो -2 गुणे 1 लिखा रहेगा तो -2 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इकाई का घनमूल क्या होता है, इकाई का घनमूल क्या होता है ओमेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं -2 ओमेगा और -2 ओमेगा स्क्वायर। यानी इस तरीके से भी आंसर ये दे सकते हैं। अगर आपसे 27 का पूछे, देखिए जब आपसे 1 का पूछते थे, 1 का घनमूल पूछते थे, -1 का पूछते तो क्या होता, -1 का पूछते तो होता -1 गुणे -1 गुणे -1, 3 बार लिखते तभी तो -1 का घनमूल निकल के आता। तो ये -1 ये हो जाता -1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, और ये हो जाता -1 ओमेगा स्क्वायर। तो -1 का पूछते ही हो जाता। 27 का पूछते तो -3 गुणे -3 गुणे -3 लिखते, तो पहला तो -3 हो जाता, ये वास्तविक घनमूल हो जाता, बाकी -3 ओमेगा स्क्वायर हो जाता। किसका, जब हम -27 का पूछते तो इस तरीके से भी अगर पूछ दे तो आप बता दोगे, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, यूलर्स फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दी गई है, सपोज मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दी गई है z बराबर a प्लस आई बी के फॉर्म में, या x प्लस आई वाई के फॉर्म में, या p प्लस आई क्यू के फॉर्म में, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है और इसे यूलर फॉर्मेट में लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा z इक्वल्स टू r इंटू ई की पावर i थीटा। ये हमारी यूलर फॉर्म होती है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने की, ठीक है। जहाँ पर आपका r क्या होता है, ये मॉड ऑफ z होता है। मॉड ऑफ z का मतलब वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग के वर्गों का जब योग करो और उसका वर्गमूल निकाल लो, यानी √x² प्लस y²। आपको मॉड निकालना तो आता ही होगा। और थीटा क्या होता है, कोणांक, यानी जिसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट, ये होता है। चलिए ये हमें पता चल गया है, थीटा और मॉड। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, जब हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर बाद तो ज़रूरत पड़ने वाली। तो ई की पावर आई थीटा की जो वैल्यू होती है ध्रुवीय रूप में कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होती है। ये हमें पता होना चाहिए, ई की पावर आई थीटा की वैल्यू। चलिए अगर आप जानना चाहें कि कैसे होती है, थोड़ा जानना भी चाहिए। देखिए ये ई की पावर एक्स का फार्मूला होता है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ऐसे ही चलता चला जाएगा ना, और जहाँ तक आप मर्जी चाहिए लिख लीजिए ऐसे। यहाँ फैक्टोरियल 1 होगा। चलिए अब अगर हम ई की पावर आई थीटा की बात करें तो एक्स को रिप्लेस कर दें किससे, एक्स में अगर हम आई थीटा रिप्लेस कर दें तो ई की पावर आई थीटा की वैल्यू निकल आएगी। क्या हो जाएगी, 1 प्लस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस आई स्क्वायर थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 2 प्लस आई क्यूब थीटा क्यूब करोगे ना फैक्टोरियल 3 प्लस आई की पावर 4 थीटा की पावर 4 फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू 1, ऐसे चला जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करते हो तो ये 1 प्लस आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1। अब आप इसे देखिए, माइनस का थीटा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, आपको पता है। आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है, आई क्यूब की वैल्यू होती है -i, ये भी आपको पता है। आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, देखिए -i
थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। बात समझ रहे हैं ना। आई क्यूब की वैल्यू हो गई, आई की पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू थीटा की पावर 4, तो थीटा की पावर 4 ही रहेगा, थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस अप टू 1 ऐसे ही चला जाएगा। अब अगर हम वास्तविक और काल्पनिक भाग थोड़ा अलग अलग लिखें तो देखिए ये क्या हो जाएगा ये तो काल्पनिक है 1 माइनस थीटा स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 है ना, प्लस थीटा की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस आगे चला जाए प्लस। अब अगर इनको काल्पनिक भागों को लिखें तो ये क्या हो जाएगा आई थीटा अपॉन फैक्टोरियल 1 माइनस आई थीटा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, ऐसे ही क्या आ जाएगा माइनस आई थीटा की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 अगर आगे लिया होता और ये इस तरीके से आ जाता। ठीक है, एक्चुअली कुछ मिस्टेक हो रही है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, नहीं ये माइनस का है और ये प्लस का आएगा आगे जब आप सॉल्व करोगे तो। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से सबसे आई कॉमन ले लो बाहर, अगर आप आई कॉमन ले लेते हो तो अब आप ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ये फार्मूला होता है कॉस थीटा का, कॉस एक्स का, और ये फार्मूला होता है साइन एक्स का प्रसार होता है यानी साइन थीटा का, और ये आपका वही चीज़ तो हो गई। तो कहने का मतलब है कि ई की पावर आई थीटा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बता के मैंने क्या किया, इसके वास्तविक और काल्पनिक भागों को अलग अलग करना भी आपको सिखाया थोड़ा सा, और थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो ई की पावर आई थीटा की वैल्यू क्या होगी कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और आपको ध्यान देना है कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दी गई है और उसे हमें किस रूप में लिखना है, यूलर्स फॉर्म में लिखना है, ई की पावर आई थीटा के रूप में लिखना है। तो फार्मूला क्या होगा z इक्वल्स टू आर इंटू ई की पावर आई थीटा, जहाँ आर क्या होता है दी गई सम्मिश्र संख्या का मापांक यानी मॉडुलस, और थीटा क्या होता है दी गई सम्मिश्र संख्या का कोणांक यानी आर्गुमेंट। मापांक और कोणांक कैसे निकालते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी अभी जब प्रश्न करेंगे तो उनको देख लेंगे। तो चलिए इसे मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग, कह रहे हैं यूलर्स फॉर्म ऑफ, और ये 4-5 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अब जैसे आपको दिया गया 1 प्लस आई, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस आई, और इसका आपको यूलर फॉर्म लिखना है, ई की पावर आई थीटा के रूप में लिखना है। सबसे पहले तो आपको ज़रूरत देखिए क्या पढ़ने वाली है, सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ने वाली है आर की और कोण थीटा की। तो देखिए आर क्या होता है, आर जो होता है वो होता है अंडर रूट, वास्तविक भाग कितना है 1, और काल्पनिक भाग आई का जो गुणांक होता है वो भी 1, उनका वर्ग करके स्क्वायर रूट निकाल लो, फाइनली ये क्या हो गया √2। देखिए थीटा क्या होता है, थीटा होता है आपका tan इनवर्स, अगर आपने सीखा है पिछले वीडियोस को देखा है तो क्या होता है मॉड ऑफ y बाई एक्स, क्या होता है मॉड ऑफ y बाई एक्स। y क्या होता है यानी काल्पनिक भाग और x क्या होता है वास्तविक भाग। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, ध्यान से देखिए 1/1, ये भी इसका गुणांक 1 है, ये भी 1 है, फाइनली ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स, और ये आपका हो जाएगा 1 का मॉड तो 1 ही होगा। और अगर आप देखें तो ये किसका फार्मूला होता है tan π/4 का होता है। ये फाइनली आपको क्या मिल गया π/4 मिल गया, tan इनवर्स से tan एलिमिनेट हो गया। अब आप देखिए ज़रा, हमने आपको बताया था कोण निकालते समय 4 स्थितियां बनती थीं। 4 स्थितियां क्या होती थी कि जो भी जिसका भी आप कोणांक निकाल रहे हो उसको पहले क्रमित युग्म में लिखो, ये क्या हो जाएगा 1,1 हो जाएगा, आई का गुणांक 1, ये क्रमित युग्म होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। ऑर्डर्ड पेयर लिखने के बाद अगर देखिए अगर ये चीज़ इस वाले क्वाड्रेंट में आ रही है तो जो एंगल हमारा निकला है वही रहेगा। अगर इस क्वाड्रेंट में आ रही है तो हम क्या करेंगे, जो एंगल निकला है उससे घटा देंगे पाई से उसे घटा देंगे। अगर यहाँ पर आ रहा है, सपोज मान लीजिए दोनों माइनस होते तो यहाँ आ जाता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो था उसके आगे नेगेटिव लगा दो। तो अब हमको ये तय करना होता है कि क्या हम यहीं से छोड़ सकते हैं, अगर पहले क्वाड्रेंट में है तो यहीं से छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर इसके अलावा किसी क्वाड्रेंट में है तो हमें देखना पड़ेगा। तो ये पहले ही क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब हमारा एंगल π/4 ही रहेगा, इसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। चलिए तो अब हम क्या करते हैं, हमें एंगल पता चल चुका, हमें आर पता चल चुका। अब देखिए z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर होता है आर ई की पावर आई थीटा, ये तो होता है। आर की वैल्यू क्या है √2 और ई की पावर आई और π/4, ये हमारा इसका यूलर्स फॉर्मेट हो गया। इसमें कोई आपको समस्या नहीं होगी ऐसा उम्मीद हम करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है z बराबर है i, इसको हम लिख सकते हैं 0 + i, है ना। अब अगर हम यहाँ से मॉड ऑफ z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा √0² + i का गुणांक क्या है 1², फाइनली आपका 1 रूट के अंदर ये 1 ही मिलेगा।
अब देखिए हमने वैसे भी आपको पहले बता रखा है पिछले वीडियोस में कि शुद्ध काल्पनिक संख्या का कोणांक हमेशा प्लस माइनस पाई बाई 2 होता है। अगर ये प्लस में है तो प्लस पाई बाई 2, माइनस में है तो माइनस पाई बाई 2 होता है। कैसे होता है ये भी बता रखा है, फिर भी मैं बता देता हूँ। अब आप देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा 1/0, ये तो हो जाएगा भाई, y/x होता है मॉड के अंदर, ठीक है। अब ये फाइनली क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया, tan इनवर्स 1/0 अनंत हो जाएगा ना। अच्छा ये किसका मान होता है, tan π/2 का होता है ना, tan 90 का मान होता है, ये तो आपको पता ही है। फाइनली आपको क्या मिल गया, π/2 मिल गया। ये देखिए दोनों प्लस हैं, ठीक है, तो दोनों प्लस हैं तो इस पहले वाले में ही रहेंगे और यहाँ पर जो एंगल मिलता है वही रह जाता है, ठीक है। तो अब आप देखिए ज़रा ध्यान से, z आपको मिल चुका, r मिल चुका, थीटा मिल चुका, तो z बराबर क्या हो जाएगा r e⁻i थीटा। r की वैल्यू क्या है 1 e⁻i और थीटा की वैल्यू क्या है π/2। फाइनल आंसर आपको क्या मिल गया, e⁻i π/2 मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। अगर हम इस तीसरे क्वेश्चन की बात कर ले, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 2 को निकालना है ना, हमको 2 दे दिया गया है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 2 + 0i लिख सकते हैं ना। अब अगर हम r निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, फाइनली √4 यानी 2 मिल गया। और अगर हम थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, ध्यान से देखिए y/x, y क्या है 0/2 है ना मॉड के अंदर। चलिए तो ये आपको मिल जाएगा tan इनवर्स, क्या मिल जाएगा 0 है ना, और 0 किसका मान होता है, tan 0 का होता है। तो फाइनली थीटा आपको क्या मिल गया 0। जैसे ही 0 आपको मिला और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब 0 को आप देखोगे तो ये जो 2 है ना, y वाला कुछ है ही नहीं, तो ये यहीं पर तो होगा कहीं इसी एक्सेस के ऊपर। तो कहने का मतलब ये कि ये इसी में आ जाएगा, आपको चेंज करने की कुछ ज़रूरत है नहीं। तो थीटा बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखिए z बराबर होता है r × e⁻i थीटा। r की वैल्यू निकाली 2 और e⁻i × थीटा क्या निकला है 0 निकला है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर ये -2 होता, अगर ये -2 होता तो क्या होता, ये तो 0 को आप प्लस की तरीके ट्रीट करिए और ये माइनस, प्लस बटे माइनस, यानी y नेगेटिव x, y पॉजिटिव x नेगेटिव होता तो यहाँ पर होता, और यहाँ पर आपको क्या करना पड़ता, पाई माइनस अल्फ़ा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, पाई -0 हो जाता। तो आंसर आपको पाई मिलता, लेकिन अभी आपको 0 मिला है क्योंकि ये 2 भी पॉजिटिव है, ठीक है। चलिए तो अब ये तो e⁻0, 2 × e⁻0, 2 × 1, आंसर आपको क्या मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। तो चूँकि 2 लिखना नहीं है आपको, क्यों नहीं लिखना, क्योंकि आपको तो वैसे लिखना था ना, उस रूप में यूलर्स फॉर्मेट में लिखना था, e⁻ के रूप में लिखना था, तो यहीं पर आप आंसर छोड़ दोगे। चौथा क्वेश्चन क्या मैं आपके लिए छोड़ दूँ, देखिए आपको कैसे करना है, z बराबर 1 - √3i हो जाएगा। आप मापांक निकालोगे r निकालोगे तो क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस -√3 का स्क्वायर। फाइनली आपको मिल जाएगा रूट के अंदर 4, यानी ये मिल जाएगा 2। थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, थीटा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स मॉड के अंदर -√3/1 y/x होता है ना, ये हो जाएगा tan इनवर्स माइनस का, देखो मॉड से बाहर आएगा तो सब प्लस हो जाएगा, √3 tan इनवर्स और √3 किसका मान होता है, tan π/3 का, tan 60 का। फाइनली क्या मिला π/3। लेकिन अभी π/3 आप नहीं लोगे, क्यों नहीं लोगे, क्योंकि देखिए इसको क्रमित युग्म में जब आप लिखोगे तो 1, -√3, इसका मतलब ये कहाँ आया, x + हो y - हो, यानी यहाँ आया। और यहाँ क्या होता है, जो एंगल मिलता है उसका निगेटिव लेते हैं, तो हम क्या लेंगे यहाँ पर -π/3 लेंगे, ना कि π/3 लेंगे। पिछले लेक्चर्स में बहुत अच्छे समझाया मैंने आपको, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा रूप, z बराबर e⁻i थीटा होता है और r भी लगा होता है। तो r की वैल्यू तो आपको मिली थी कितनी 2 है ना, और e⁻ -i π/3, ठीक है, i थीटा होता है ना, थीटा -π/3। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ये आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं, एक क्वेश्चन और बचा है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, हमसे कह रहे हैं कि i⁻i है, क्या है, रियल है, इमेजिनरी है, कुछ नहीं है या 0 है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हम कैसे बताएंगे, चलिए वो भी देख लेते हैं। देखिए हमसे कह रहे हैं i⁻i, चलिए अब अगर हम i का फॉर्मेट लिखें, अगर ध्यान से देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, शायद मिटा दिया मैंने,
चलिए अगर आई को मैं लिखूंगा, सिर्फ पहले आई को लिख लो। आई को क्या लिख सकते हो आप, 0 प्लस आई लिख सकते हो। तो यहाँ से आर आपको क्या आया था, 1 आया था। अभी पिछला एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने, आई को लिखा है यूलर्स फॉर्मेट में, और आपने निकाला था क्या, थीटा। थीटा निकला था π/2। कभी भी प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर हो, शुद्ध काल्पनिक संख्या हो, i 2 i 3 i 5 i कुछ भी है ना, तो जो भी निकलेगा वो π/2 के ही फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, चलिए तो थीटा हमारा हो गया π/2। और वैसे भी याद रखिए एक का जो कोण होता है वो क्या होता है, π/2 होता है, कोणांक होता है। तो अब आप इसे कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे आई को अगर आप लिखना चाहते हो तो z बराबर क्या हो जाएगा, e⁻i थीटा, और z बराबर r इंटू e⁻i थीटा होता है। r क्या निकला है 1, और e⁻i और थीटा क्या निकला है π/2, यानी e⁻i π/2। ये आप i को लिख पाए हो केवल। अब देखिए इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं e⁻i π/2 की होल पावर i, ऐसे तो लिख देंगे ना। तो ये क्या आ जाएगा e⁻i² इंटू π/2, e⁻−π/2, i स्क्वायर का मान -1 होता है। और ये क्या है, क्या यहाँ पर i कहीं पर दिख रहा है आपको, कोई कॉम्प्लेक्स वेरिएबल आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये रियल है, आप इसको टिक मार देते हैं। तो चलते हैं कुछ क्वेश्चन और करते हैं, और फिर हम लोग चलेंगे शायद अगर ये बड़ा हो रहा होगा वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में हाइपरबोलिक फंक्शंस की तरफ, और यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। अभी इसमें 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। चलिए ये 2 आसान से प्रश्न कर लेते हैं, और ये तो आया हुआ प्रश्न है यूपी में ही, ये भी कहीं आया ही हुआ है, अब चाहे वो एनडीए में आया हो या जहाँ पे भी आया हो, पर अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही दोनों सरल क्वेश्चन है। देखिए ज़रा ध्यान से, अगर हम इस cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को देखें तो क्या e⁻i थीटा लिख सकते हैं, मान ही होता डायरेक्ट। अब देखिए यहाँ से अगर e⁻−i थीटा निकालेंगे तो जहाँ जहाँ आई है वहाँ माइनस कर दो, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब cos थीटा माइनस आई साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, e⁻−i थीटा, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें तो कोई समस्या है नहीं। अब आप देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस e⁻i थीटा लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 1 + 1 e⁻i थीटा। बताइए, और ये लिखने से हुआ क्या, ये लिखने से हुआ आपका, देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 प्लस e⁻i थीटा लिखा हुआ है, और ये e⁻i थीटा प्लस 1 है ना, और अपॉन e⁻i थीटा, एलसीएम ले लिया, हो गया। ये चीज़ हमारी इसके साथ पहुंच जाएगी, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस e⁻i थीटा अपॉन, इसको क्रम चेंज करके लिख लो, e⁻i थीटा, और ये वाला जो नीचे है वो यहाँ आ जाएगा e⁻i थीटा, और ये पूरा कट गया। तो या तो आंसर 1 e⁻i थीटा दे रहे होंगे, और या इसका मान दे देंगे क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। बात समझ में आई कि नहीं, यानी इसका आंसर या तो ये दे रहे होंगे या तो ये दे रहे होंगे। अगर आपसे कहें कि इसको यूलर फॉर्मेट पर लिखो तो यहीं पर आंसर हो जाएगा, तो इसमें कुछ परेशान होने वाली बात तो थी नहीं। कुछ लोग कहते हैं वीडियोस में कमेंट करते हैं कि सर थोड़ा टफ क्वेश्चन कराइए। देखिए मेरा कहना क्या है कि जो लेवल है जिस टॉपिक में, मैं उसी को कराने का कोशिश करता हूँ। दूसरी बात, जैसा कि हवा है कि एग्ज़ाम जल्द होने वाला है, अगस्त में होने वाला है या सितंबर की शुरुआत में होने वाला है, तो अब जो मेरा उद्देश्य होगा, मैं पीजीटी लेवल के प्रश्नों को कम ही टच करूँगा, ठीक है, टीजीटी लेवल तक ही रखूँगा, क्योंकि वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं टीजीटी में, है ना, और मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझसे जो लोग जुड़े हुए हैं वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। पीजीटी के प्रश्नों को मैं छोड़ूंगा नहीं, लेकिन जो चीज़ें बहुत हाई लेवल की होंगी, जिनको समझाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी, मैं बिल्कुल छोड़ दूंगा। आपको पीजीटी की तैयारी करनी है तो मेरे वीडियोज़ आप देख सकते हैं, पर उतना बेनिफिशियल शायद आपके लिए ना हो, प्योर फोकस्ड टीजीटी पर होगा। और अब आप क्या करिए कि जब आप अनसॉल्व उठाएंगे, पिछले साल के पेपर उठाएंगे, फिर आप ये टॉपिक जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सर ने जो बताए हैं प्रश्न लगभग वैसे ही हैं। तो आसान नहीं होता इस आधे घंटे को वीडियो को बनाना। आधा घंटा 1 घंटे का वीडियो बनाने के लिए आपको 3 घंटे 4 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। कौन सा क्वेश्चन रखना है, कौन सा क्वेश्चन मुझे बताना है ना, पूरा देखना पड़ता है, पिछले साल के पेपर देखने पड़ते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कब आया था, उससे संबंधित और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। तो खैर चलिए, ABC किसी त्रिभुज के कोण हैं तो आपको ये बताना है। अच्छा, अगर ABC किसी त्रिभुज के कोण है तो आपको पता है कि A + B + C = 180, यानी पाई तो लिख ही सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। cos A + I sin है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा e⁻i थीटा होता है, तो e⁻ia हो जाएगा, इंटू
ऐसे ही e की पावर i भी हो जाएगा इंटू e की पावर i c हो जाएगा, आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, e की पावर i a प्लस आई बी प्लस आई सी हो जाएगा, ये e की पावर i और ये a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये e की पावर i और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पाई थी, क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। और ये आपको आंसर मिल गया। तो अब आपका एक टॉपिक सिर्फ बचा, वो हाइपरबोलिक फंक्शन बचा, जैसे साइन हाइपरबोलिक एक्स, साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, कॉज हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स, ये कैसे निकालते हैं, और इससे संबंधित और भी कुछ चीज़ें हैं। तो एक वीडियो होगा जो आपको जल्दी मिल जाएगा, और इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा फिनिश कर चुके होंगे। लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, थोड़ा सा हौसला बढ़ता है, वीडियो बनाने की ताकत मिलती है, और बाकी तो मैं लगा ही हूँ, आप भी लगे रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।